जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी कि एनसीएल रिसर्च, जिसको आम भाषा में लोग जानते हैं, इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बातचीत होगी? बातचीत ये होगी कि 2025 में कैसे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग पैसा बना सकते हैं इस स्टॉक में। हालांकि पहले से जिसका इन्वेस्टमेंट है वो तो पैसा बना ही रहे हैं, आगे और भी इस स्टॉक में पैसा बनाने का मौका मिलेंगे। खासकर नए लोग जो अभी तक इसमें एंट्री नहीं ले पाए हैं उसके बारे में बात होगी। पहले से इन्वेस्टेड अमाउंट है जिनका इसमें, उसकी उसकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि स्टॉक में पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ने लगा और पोटेंशियल की बदौलत स्टॉक का प्राइस आने वाले समय और भी तेजी से भागेगा। तो सभी चीज़ों को आसान भाषा में समझाता हूँ आपको कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, स्टेप बाय स्टेप समझ। देखिए, एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो कंपनी, एनबीएफसी तो कंपनी है ही। एनबीएफसी कंपनी बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है कि कंपनी जो है फाइनेंस के सेक्टर से बिलोंग करती है और लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का इसका जो जो मतलब कामकाज है वो दूसरे कंपनियों को हम लोग काफी डिफरेंट है। और बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी इस चीज को मैनेज करती है और कभी भी कंपनी, आपको मैं दिखाऊंगा, लॉस में इसका जरूरत नहीं आती। दूसरी जो कंपनी है फाइनेंस सेक्टर की, जो एनबीएफसी कंपनी है, वो देखेंगे तो ज्यादातर उससे लॉस में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस स्टॉक में ऐसा नहीं है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छे से काम कर रहा है। मैनेजमेंट अगर बढ़िया हो कंपनी का तो कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। तो इन सारी चीजों पर इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में आपको बढ़िया मुनाफा हो सकता है। काम काफी बढ़िया है। फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को मैं ज्यादा तरजीह देता ही हूँ। इसके अलावा इस कंपनी की यदि हम जब फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल भी देखेंगे, तकरीबन 100 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन पहुंचने वाला है। जैसे जैसे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ता है, और एक बार मार्केट कैप जब बढ़ के 100 करोड़ के आसपास हो जाए तो फिर ये कंपनी रिस्क फ्री जोन में लगभग लगभग आ जाती है, क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां होती है ना, इसको इजिली कोई भी ऑपरेटर इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। आपकी जो शिकायत होती है कि पेनी स्टॉक में अक्सर मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं रहेगी थोड़े ही दिनों के बाद। दूसरी बात, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी भी देखेंगे, भी काफी बढ़िया, 1.5% के आसपास, यानी कि एक छोटे से स्टॉक में तकरीबन 1.5% के आसपास आपको सालाना रिटर्न मिल सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपका है तो काफी बढ़िया बात है। नहीं है तो फिर मैं आपको लेवल निकाल के दूंगा, उस लेवल पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस स्टॉक में। अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं। एक साल के चार्ट अभी मैंने आप ओपन किया है। एक साल के चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले ये रेंज आप देखिए, ये 80 पैसा से लेकर 70 पैसा, यानी कि ये दो रेंज जो था, इस रेंज में स्टॉक ने काफी समय तक टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद जब ऊपर निकला तो एक लंबा ब्रेकआउट देखने को मिला। जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ, कोई भी स्टॉक जब काफी समय तक एक कंसोलिडेशन में रहे और उससे जब बाहर निकले तो उसमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, प्राइस नीचे आया, फिर से स्टॉक कंसोलिडेट करने लगा। लेकिन इस बार जब कंसोलिडेट किया, इस रेंज में तो किया, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में कंसोलिडेशन कर रहा है, ये इसके एक स्टेप ऊपर आगे कर रहा है। यानी कि पहले इस रेंज में था, अभी इस रेंज में कर रहा है। 70 से 80 पैसे के बीच में पहले था, अभी 80 से 90 पैसे के बीच में है। यानी कि बात यह है कि स्टॉक में पोटेंशियल है। प्राइस गिरा लेकिन वापस उसी रेंज में नहीं आया, लेकिन फिर से देखेंगे तो प्राइस उठ के एक स्टेप ऊपर वाले रेंज में जाकर कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है, और फिर कहीं ना कहीं इसमें से जब ब्रेकआउट करेगा तो ये जो प्रीवियस हाई है इसके भी ऊपर इसका प्राइस जाएगा। यानी कि आपको करना क्या है कि मान लीजिए पहले से आपका इन्वेस्टमेंट है, तब तो आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से बने रहिए। हाँ, अगर आपने टॉप पे बाई किया हुआ तो आप यहाँ पे एवरेजिंग जरूर कर सकते हैं। जब प्राइस 90 पैसे के ऊपर निकले तो यहाँ पे आप थोड़ा एवरेजिंग कर लीजिएगा बाई करके। और नया व्यक्ति बाई करना भी चाहते हैं तब भी, जब ये देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत जल्द जब भी चार्ट पर डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बने तो एक ब्रेकआउट उसमें देखने को मिलता ही है। और नहीं भी बने फिर भी, जैसे आपको जानते हैं कि कंसोलिडेशन रेंज में जब होता है प्राइस और जब उससे बाहर निकलता है तो ब्रेकआउट ही होता है। तो इससे भी प्राइस ऊपर निकलेगा, ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर आप बाई कर लीजिएगा 90 पैसे के आसपास, चाहे नए हो या किसी व्यक्ति ने एकदम हाई लेवल पर बाई किया हो, तो यहाँ पे वो एवरेजिंग कर सकता है। आपको दोनों ही तरीके से प्रॉफिट होगा। और देखिए, आपको अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सीधे ब्रेकआउट पे एंट्री लीजिएगा, और जहां तक ये जाए वहां तक आपको मुनाफा कमाएगा, बाकी बेच के निकल जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रहना चाहते हैं तो अब आप इसमें बेशक होल्ड करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा इसमें मुनाफा होने के चांसेस रहेंगे। क्वार्टर्स के नंबर यदि मैं आपको दिखाऊं, क्वार्टर्स के नंबर में देखेंगे कंपनी ने हर क्वार्टर में जबरदस्त सेल्स किए। शुरू से ही देखिए कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सेल्स हो रहा है, सेल्स के बदौलत जो कंपनी के प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज कर रहा है। तकरीबन 1 करोड़ 9 लाख के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो गया है बढ़ के। पिछले क्वार्टर में देखिए कंपनी लॉस में थी, लेकिन लॉस से बढ़ के 1 करोड़ 9 लाख के प्रॉफिट बनाए, कोई साधारण बात नहीं छोटे से पेनी स्टॉक के लिए। और यही वजह है कि कंपनी अभी भी देखेंगे तो कंपनी कर्ज में नहीं है, कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं, एकदम डेप्ट फ्री कंपनी है। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे मार्च में शुरू में 2022 में
कर्ज था, लेकिन 2023 में कोई कर्ज नहीं, 2024 में कोई कर्ज नहीं हो रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में भी इस कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं रहेगा। इसके अलावा कंपनी के पास रिजर्व पैसा भी 3 करोड़ 70 लाख के आसपास कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है, यानी कि यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो कंपनी अपने इसमें अपने आप को इसमें हैंडल कर सकती है। इन्वेस्टर्स देखेंगे यानी कंपनी में प्रोमोटर्स कितने हैं, तो कंपनी में चूंकि पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक्स में तो प्रोमोटर्स होते नहीं है, और ये उतनी कोई चिंता की बात भी नहीं है पेनी स्टॉक के लिहाज से देखें तो ओवरऑल बात है कि एनसीएल रिसर्च काफी बढ़िया स्टॉक है। अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो बने रहिए, नहीं है तो जो लेवल मैंने दिया है उस लेवल को आप ध्यान में रखते हुए बाई या एवरेजिंग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मन में कोई अन्य सवाल है, व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करना चाहते तो आप उसको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।